जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं निखिल तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। तो भाई इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे। जो पिछला स्लाइड था जो भी है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है ना। कार्लस लिन्नेस साहब जो थे, ठीक है, कौन कौन सा किताब लिखे हुए थे, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, तमाम चीजें जो भी हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि कुछ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का कुछ ब्रांच होता है, शाखा होता है, टहनी होता है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि आखिर इसको किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस किस ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको देखते हुए अब हम आगे का क्लास प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो टेक्सोनॉमी को भी क्या कहा जाता है, वर्गीकरण के नाम से ही जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। टेक्सोनॉमी जो होता है इसको वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो टेक्सोनॉमी को भी वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर टेक्सोनॉमी होता क्या है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि यह विज्ञान का ऐसा शाखा है, यह विज्ञान का ऐसा शाखा है जिसमें हम जीव की पहचान, नामकरण, और नामकरण के बारे में जाहिर सी बात है कि साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम पहचान और नामकरण के बारे में जानते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, टेक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए भाई, समझ लीजिए कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। तो टेक्सोनॉमी साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है ना, इसी का अध्ययन, इसी का स्टडी टेक्सोनॉमी कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये साइंस का ऐसा शाखा है, साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम जीव के पहचान या फिर नामकरण को अध्ययन करते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है भाई, तो टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा रिवीजन करवा देंगे यदि किसी को दिक्कत हुआ होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करना चाहें, नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना भाई, माइक्रोबायोलॉजी की बात करना चाहें तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो देखिए, माइक्रो की बात करना चाहे तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। माइक्रो की बात करना चाहे तो माइक्रो का मतलब क्या होता है भाई, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म। और बायोलॉजी की बात करना चाहे तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। आपको पता ही होगा हम क्या बोले भाई, हम बोले हैं कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। यानी कहने का मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी क्या कहलाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी कहलाता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीव का अध्ययन, सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाता है आपका माइक्रोबायोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। क्या होता है भाई, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है भाई, यहां तक किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं होगा। सूक्ष्म जीव का अध्ययन बायोलॉजी, ये माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम बात करना चाहें कि सूक्ष्म जीव क्या क्या होता है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि कौन कौन सा भाई। अभी ये तो हम नहीं कह रहे कि यहाँ पे सूक्ष्म जीव घूम रहा है, इधर सभी जगह पे होता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। ठीक है ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लगभग उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, हम अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करना चाहें तो सबसे पहले नंबर पे बैक्टीरिया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवाणु। क्या बोलते हैं भाई, तो बैक्टीरिया जो है सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, बैक्टीरिया की बात करना चाहें प्रकार सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, जिसको हम लोग जीवाणु बोलते हैं। इसके बाद यदि बात करना चाहें तो सेकंड नंबर पे वायरस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ भाई, तो वायरस। और वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। क्या है भाई, तो सूक्ष्म जीव है, जिसको हम लोग विषाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, विषाणु के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका फंगस। फंगस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फंगस को बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं, फंगस को कवक कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद चौथे नंबर की बात करना चाहें, चौथे नंबर पे आता है आपका प्रोटोजोआ। क्या था भाई, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ ही लिखा जाता है। ठीक है, इसे हम लिखे हुए नहीं है। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, चाहे जीवाणु हो, चाहे विषाणु हो, चाहे कवक हो, यानी कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोआ हो, ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और ये सभी जो होते हैं ना कहीं बीमारी या फिर रोग का कारक होता है, कारण होता है। इसी के कारण क्या होता है, कोई रोग, जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, तीस हो गया, दैट जो भी है भाई, ये सब किसकी वजह से होता है भाई, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, और प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है ना, और हम किसी रोग की बात नहीं कह रहे हैं, इससे यही सब रोग होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग गंदा पानी पी लिए,
ठीक है। या फिर बहुत सारा जहां पे भाई मस्कीटो यानी मच्छर रहता है, गंदगी जहां पे होगा तो वहां पे बीमारी का बढ़ावा होगा ही भाई। तो ये सभी जितने भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं वहां पे होंगे, ठीक है ना, जिससे हम क्या हो जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे भाई, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करना चाहें थोड़ा वायरस के बारे में, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, वायरस की बात करना चाहे तो वायरस यदि हमारे बॉडी के अंदर रहता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर चला गया, वायरस यदि हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करता है, लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना, लिविंग की तरह बिहेव करता है। और लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग लिविंग बोलेंगे कि जैसे ही हमारा जो ये वायरस होता है हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और शरीर से बाहर आ जाता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरस जो होता है ना, आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे भाई कि सेल थ्योरी में कि वायरस में जो है, वायरस में न्यूक्लियस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना आप समझ लीजिए कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर वायरस चला जाता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना भाई, और जैसे ही शरीर के बाहर आ जाता है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। एक बार हम फिर से क्लास को रैपिड रिवीजन करते हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है। देखिए अब हम लोग एक बार फिर से आप देख लीजिए कि लिखा हुआ सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि हम अब बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है, क्योंकि भाई सभी बच्चे को ध्यान में रखते हुए, किसी को ये सब पहले से पता है, कोई फ्रेशर है, कोई बिगिनर है, ठीक है ना, तो सबको देखते हुए मान लीजिए कि जो भी जिसको पता नहीं है तो स्टार्टिंग से बताना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि हम भाषा की बार पढ़ाने लगे और पता चला कि जिसको समझ में आया तो देख लेगा भाई, जिसको समझ में नहीं आया होगा तो कैसे देखेगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर से एक बार हम स्टार्ट करते हैं कि सम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में, कि बायोलॉजी का कुछ ब्रांचेस होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी को वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है टेक्सोनॉमी को, तो टेक्सोनॉमी को कहते हैं हम लोग वर्गीकरण, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है पे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करते हैं, उसका स्टडी यानी उसका अध्ययन क्या कहलाता है भाई, तो उसका अध्ययन कहलाता है टेक्सोनॉमी। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम जीव की पहचान और नामकरण को अध्ययन करते हैं, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका अध्ययन कहलाता है टेक्सोनॉमी, बोले तो वर्गीकरण। क्या समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, किस शब्द से मिलकर बना हुआ है, तो दो शब्द से मिलकर बना हुआ भाई, एक है माइक्रो और सेकंड है बायोलॉजी, ठीक है ना। तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, और बायोलॉजी की बात करना चाहे तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए भाई इसके बाद हम बात करना चाहें तो लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। यानी कहने का मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी कि सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाता है हमारा सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। और यदि हम बात करना चाहें क्या फिर सूक्ष्म जीव क्या क्या होता है भाई, तो देखिए ध्यान से, सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआ होता है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहा जाता है, वायरस को विषाणु कहा जाता है, फंगस को कवक कहा जाता है, प्रोटोजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ ही कहा जाता है। और यदि वायरस की बात करना चाहें तो वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जैसे ही हमारे शरीर से बाहर चला जाता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये सभी रोग की कारक हैं, जिसकी वजह से बीमारी यानी कि रोग होता है, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ठीक है, ये तो तमाम चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलिए आते हैं अपने अगले, क्या कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है, ठीक है। ये भी जानना जरूरी है भाई कि माइक्रोबायोलॉजी जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान है, ठीक है ना, उसके फादर यानी कि पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए कि जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, तो एवियल, एवियल का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि एंटोनी वैन लीवेनहुक को कहा जाता है, ठीक है ना। अभी तक ये भी आप जानते होंगे, पढ़े होंगे सेल में, ठीक है, सेल वाले चैप्टर में, कि भाई सेल का डिस्कवरी कौन किया था, ठीक है, सेल के पिता कौन है, साइटोलॉजी के फादर कौन है भाई, ये सब चीज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वहां जो डेड सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो डेड सेल का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक साहब ने, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एवियल, दैट मींस कि एंटोनी वैन लीवेनहुक, ठीक है। और इसको हिंदी में भी यही कहा जाता है, तो इसलिए हिंदी नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। और देखिए एवियल साहब यानी कि एंटोनी वैन लीवेनहुक साहब ने किस चीज का डिस्कवरी किया था, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव का ये किया था भाई, डिस्कवरी किया था, खोजा था किस किस चीज को। तो देखिए सबसे पहले बैक्टीरिया है, इसके बाद है स्पर्म और इसके बाद प्रोटोजोआ, ठीक है। ठीक आ रहा समझ में कि जो एवियल यानी कि एंटोनी वैन लीवेनहुक है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया का डिस्कवरी किया था इन्होंने, स्पर्म का किया था, प्रोटोजोआ का किया था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने वही 1674 में पहली बार फर्स्ट टू डिस्क्राइब फ्री लिविंग सेल, इन्होंने पहली बार 1674 में
1674 में इन्होंने सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें ठीक है ना लिविंग सेल का फादर कहा जाता है कि सबसे पहली जीवित कोशिका को किसने खोजा था, तो सबसे पहले जीवित कोशिका को एंटोनी वैन लीeuwenhoek साहब ने खोजा था, ठीक है ना। कब खोजा था भाई, तो 1674 में 1674 में। आपको पता होगा कि डेड सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक किए थे, लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था भाई, कि जो पॉन्ड होता है, ऐसे हम लोग पढ़े होंगे है ना ये सेल में, पॉन्ड में जो देखे हुए थे, ठीक है ना, पॉन्ड में लिविंग सेल का डिस्कवरी, पानी लाए थे, इसके बाद माइक्रोस्कोप पे रख के देखे थे, तो उसमें देखे थे कि कुछ मतलब जीवित सा दिखाई दे रहा है, उसकी बेसिस पे इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। तो आज के बाद ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था कौन भाई, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता सेल, ठीक है। सेल की बात करना चाहें तो सेल जो है, सेल को हिंदी में कोशिका कहा जाता है, और ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है। जिस प्रकार से मकान भाई एक ईंट से मिलकर बना हुआ होता है, छोटा छोटा ईंट मिलकर एक मकान का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रकार से है ना हमारा जो बेसिक यूनिट है हमारे बॉडी का, जो हमारे आप बॉडी देख रहे हैं, स्ट्रक्चर जो भी है भाई, ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो छोटे छोटे सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेल को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की बात करना चाहे तो ये हमारा लाइफ का, ठीक है ना, सबसे बेसिक यूनिट है, यानी कि जीवन का जो मूलभूत इकाई होता है ना, उसको किसको कहा जाता है भाई, तो सेल को कहा जाता है, ठीक है। अब जब बहुत सारे सेल आपस में ज्वाइंट होते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो टिश्यू बनता है। जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन कनेक्ट होते हैं तो क्या चीज बनता है भाई, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, मानव शरीर बनता है, ठीक है। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप देखिए ध्यान से कि सेल को कोशिका कहा जाता है, टिश्यू को ऊतक कहा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऑर्गन को अंग कहा जाता है, और ऑर्गन सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग भाई, अंग प्रणाली कहते हैं, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी को तो आपको सभी को पता होगा, आप सभी को, कि मानव शरीर कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि किसी को दिक्कत समस्या प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना, कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है भाई, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है एमिल एंड एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। एंटोनी वैन लीeuwenhoek इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था, स्पर्म का खोज किया था, प्रोटोजोआ का खोज किया था, ठीक है। और कब किया था भाई, तो सबसे पहले यदि कोई लिविंग सेल देखा था, तो लिविंग सेल देखने वाले सबसे पहले कौन शख्स थे भाई, तो थे एंटोनी वैन लीeuwenhoek 1674 में। फर्स्ट टू डिस्क्राइब फ्री लिविंग सेल, यानी कि सबसे पहले यदि कोई जीवित कोशिका देखा था तो कौन थे, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत जब छोटा छोटा सेल मिलता है तो सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, टिश्यू से जो बहुत सारे टिश्यू ज्वाइंट होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है कि लिविंग, यदि कोई व्यक्ति जीवित है, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि जीवित है कि मृत है, डेड है कि लिविंग है। चलिए अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं।